हेलो बच्चों, कैसे हो? बस बढ़िया। चलो, कल की वीडियो में आपने देखा हुआ कल की क्लास में कि एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था अपना। आज चौथा क्वेश्चन का नंबर आया है, सामने लिखा हुआ है, देखिएगा। यदि HCF इक्वल 9 दिया है, जबकि दो संख्याएं जो हैं 306 और 657, यानी दो संख्या है जिनका HCF 9 पहले से निकाल के दिया हुआ है। आपको LCM याद करना है इन्हीं संख्याओं का। क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। ऑनली इसमें फॉर्मूला लगाना है। आपने देखा होगा पहली और दूसरी संख्या कौन सी है, 306, और दूसरी संख्या कौन सी दी गई है, 657। क्लियर? दो चीजें और दी गई हैं। HCF कितना दिया गया है, 9। निकालना क्या है, LCM। क्लियर? हाँ, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करने का है। दोनों संख्या दी गई है, HCF पहले से निकाल के रखा हुआ है, LCM याद करना है। छोटा सा सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं अपन। एक फॉर्मूला यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF इंटू LCM। सिंपल फॉर्मूला में आप मान रख दीजिए, आपका HCF निकल आएगा। ये कितना है, 306 इंटू B 657। ओके, HCF कितना दिया गया है, 9, और LCM निकालना है। क्लियर? गुड। क्या करना क्या है, 9 को साइड ले जाएंगे तो LCM बराबर जाएगा नीचे। ओके, इसको सॉल्व करना है आपको। क्लियर है? अपन ने इसको स्थान ले गए तो 9 जाएगा नीचे डिवाइड में। अब 9 का भाग देंगे 306 में, यानी 9 से डिवाइड करेंगे 306। कितना आया देखो, 9 3 27, 3 चौको, कितनी बार गया, 34 बार। ओके, अब 34 का मल्टीप्लाई 657 में करना है। कितना आया था, 657 मल्टीप्लाई 34। जल्दी से करिएगा, कितना आया, 22338। साइड में रख के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको क्या निकल आया, LCM। ओके, क्लियर? गुड। चौथा सवाल बिल्कुल इसी तरीके से था, आपको समझ में आ गया होगा। दिया था HCF 9 दिया हुआ था, और जो दोनों संख्याएं ए थी वो भी दी गई थी। आपको सिर्फ LCM याद करना था, निकालना था। सिंपल फॉर्मूला है जो आप जानते हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM का गुणनफल। फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो आपका आंसर आपके सामने। क्लियर? समझ में आ गया होगा। ओके, चलो ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा। यदि HCF इन दोनों संख्याओं का इक्वल कितना है, 225 इंटू 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। बड़े अच्छी तरीके से आप ध्यान देना, समझना, बहुत सिंपल है। आपकी दोनों संख्याएं दी गई है, पहली और दूसरी, जिसका HCF आपको निकालना है सिंपल तरीके से। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के फैक्टर निकालो, HCF का मान निकालो। देखो क्या, 225 और 60।
इन दोनों को फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। ओके, ठीक है, निकाले। आप रफ पे निकाल सकते हो, साइड में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपके फैक्टर निकल चुके हैं 225 यानी 225 पे 3 into 3 into 5 into 5। गुड। ऐसी रफ पे आप 60 के भी फैक्टर निकाल सकते हो, जिसके निकलेंगे क्लियर। ओके, हाँ, दोनों संख्याओं के फैक्टर निकल चुके हैं। निकालना क्या है, एचसीएफ। देखिए, अब दोनों संख्याओं के जब फैक्टर निकल चुके होते हैं तो एचसीएफ बिल्कुल इजी हो जाता है निकालना। ऐसी संख्या देख रहे हैं जो दोनों मैच कर रही हूं, तो देखो क्या है, एक तो आपका 3 आ गया और साथ में एक 5 आ गया। ओके, गुड। तो 3 into 5 कितना आ गया, 15। यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हुआ, 15। ओके, अब करना क्या है, बिल्कुल सिंपल। एचसीएफ बराबर एक संख्या, एक मान दिया गया है जिसमें से आपको एक्स का मान निकालना है। तो क्या दिया गया है, एचसीएफ बराबर 225 into 5 माइनस 10x। ठीक है, ये आपका दिया गया है मान, इसमें से आपको एक्स का मान निकालना है। तो इसकी एचसीएफ की जो वैल्यू आपने निकाली है उसको आप यहां रख देंगे। एचसीएफ कितना निकाला, 15 इक्वल 225 into 5 माइनस 10x। अब सिंपल कैलकुलेशन करना है, एक्स का मान आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा, माइनस 10x को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और 15 को उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो 10x बराबर 225 into 5 माइनस। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है और 15 को माइनस करना है। ओके, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1125। ओके, और माइनस 50। क्लियर। अब इसको अपन माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको माइनस किया तो आया 1 1 और 1 और 0। ठीक है, क्लियर। अब जब x का मान निकालना है तो 10 कहां जाएगा, सीधा नीचे डिवाइड में, ये हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 निकल जाएगा। तो होगा क्या, x की वैल्यू अपनी आ चुकी है 1 1 1। लीजिएगा, हो गया। क्लियर, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, रिपीट करते देखिएगा। दोनों संख्या दी गई हैं, एचसीएफ का पूरा मान दिया गया था, तो उनको सबसे पहले एचसीएफ निकालना था। दोनों के फैक्टर निकाले, फैक्टर से आपने एचसीएफ बड़ी आसानी से निकाल लिया, 15 आया। तब एचसीएफ का पूरी वैल्यू, पूरा मान दिया गया था, तो सामने एचसीएफ की वैल्यू रख दी और इसका कैलकुलेशन करने के बाद सीधा एक्स का मान निकला 111। ओके, गुड, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छे। बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। हर क्वेश्चन आपको उसी तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 इसको सॉल्व करेंगे, देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, यदि एचसीएफ बराबर 15, एचसीएफ इक्वल कितना है, 15, दोनों संख्या दी गई है और उन्हें एचसीएफ निकाल के भी रखा हुआ है,
तो एलसीएम की वैल्यू निकालना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा। जब दोनों संख्या दी गई हो, एलसीएम दिया गया हो, एलसीएम निकालना हो, सीधा सीधा फॉर्मूला में आप रख दीजिए। फॉर्मूला आपको पता है, देख लीजिएगा। ए बराबर क्या दिया गया है, देखो 120, बी बराबर 225, एलसीएम भी दिया गया है 50, निकालना क्या है एलसीएम। ओके, सीधा सीधा है जो आपके मान में तो वैल्यू दी गई है, सीधा सीधा फॉर्मूला में आप रख दीजिए। फॉर्मूला आपका क्या बनता है, ए इंटू बी, यानी दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई इक्वल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो ओके, फॉर्मूला लिख चुका है। अब करना क्या है, सीधे सीधे वैल्यू इस फॉर्मूले में रखना है। और जैसे वैल्यू रखेंगे उसका कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आपके हाथ में। ओके, तो देखो ए की वैल्यू क्या है 120, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 225, गुड। एचसीएफ कितना दिया है 50, एलसीएम को निकालना है। सिंपल लगने लगा बिल्कुल। हाँ, सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको सिंपल लगते रहेंगे, टेंशन नहीं लेने का। करना क्या है, 15 को इधर ले जाएंगे तो एलसीएम इक्वल बराबर 120 मल्टीप्लाई 225, 15 गया इधर तो जाएगा नीचे। ओके, अब सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है। इसको काटोगे, कितनी बार निकला, डिवाइड हुआ 15 बार, और 15 का 120 यानी 120 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल आया एलसीएम। कितना आया देखो, क्लियर, 0 0 लीजिएगा, निकल आया, हो गया कंप्लीट। कितना सिंपल तरीका था। दोनों नंबर्स दिए गए थे, साथों साथ एचसीएफ की वैल्यू दी गई थी, उसी नंबरों के साथ एलसीएम की वैल्यू निकालनी थी। फॉर्मूला है ए इंटू बी, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। सीधा सीधा वैल्यू रख दीजिए अपन ने, तो एलसीएम की वैल्यू हमने सीधा निकाल दी। थोड़ा सा कैलकुलेशन था हल्का सा, और निकली एलसीएम की वैल्यू 1800, 1800। ओके, क्लियर, समझ में आ गया होगा। हाँ, सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके से आपको समझ में आते रहेंगे। बस छोटा सा काम करना कुछ नहीं है, आपको वीडियो देखना है, वीडियो बने रहना है, और साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना इसलिए जरूरी होता है कि साथ में नोटिफिकेशन आते रहते हैं, नई नई वीडियो हम डाल रहे हैं। हर सवाल, ऐसा कोई सवाल नहीं इसको सॉल्व करके ना दिखाएं हम, और ऐसा भी नहीं है कि आपने देखा और आपको समझ में ना आए। हमें पता है आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी तरीके से आप बने रहिएगा, स्टडी करते रहिएगा, और हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। थैंक यू, ओके, बाय।